जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर नशीब में तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 16 व 20 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार नाजिम खालू साहब, इफ्तिकार दादा साहब, रफीक भाई बैटरी वाले और बता दे खुद मैं, ये 16 के 4 नामजद उम्मीदवार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसी तरीके से 20 नंबर से रियाज अली साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा यास्मीन बानो, मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब, मुशरा अब्दुल माजिद और बता दे खुद मैं माजिद अली। दोस्तों, बुजुर्गों, घरों में बैठी मेरी इज्जत माँ, मेरी माँ बहनों, आज की ये मीटिंग 15 जनवरी को होने जा रहे कारपोरेशन इलेक्शन के पेश नजर ली जा रही है। इलेक्शन और इलेक्शन के लफ्जी मायने और ये इलेक्शन क्यों होता है और किस लिए होता है और इसके जरिए जो नुमाइंदे चुनकर जाते हैं उनका क्या कामकाज होता है। ये मीटिंग हमारी तशहरी मुहिम की सब में पहली मीटिंग है। आज बाकायदा तौर से हमने हमारी अपनी तशहरी मुहिम का आगाज मदनी नगर सर्वे नंबर 198 से आगाज किया। आज जुमा के दिन बाद नमाज जुमा जब हम इस इलाके के अंदर डोर टू डोर हमारी माँ बहनों से यहाँ पर अपील करने के लिए आए कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को वोट कीजिए, तो पहले यहाँ पर जो लोग हमसे मिले और हमारी माँ बहनों का एक अजीब सा रिएक्शन था, बड़ा मैं उसमें हैरान था कि ये लोग क्यों इतनी हैरानी से हमें देख रहे हैं और हमारे पॉम्पलेट को क्यों देख रहे हैं। बाद में थोड़ा आगे चलने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये तो आपका पॉम्पलेट है, आपका वार्ड नंबर 20 का पॉम्पलेट है, जो सामने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके पास से आपका वार्ड शुरू होता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उनके सवाल से जो पीछे लोग गुजरे उनके चेहरों की शक्लों की हालत को सभी बात समझ गया कि इनके अंदर क्या तजस्सुस था, ये क्या सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं। जहां पर हम आज मीटिंग ले रहे हैं, अगर इसका ज्योग्राफियाई एंगल अगर हम देखेंगे तो ये वार्ड नंबर 16 है, ये वार्ड नंबर 16 है। लेकिन आज हम यहाँ पर हमारी तशहरी मुहिम 20 नंबर वार्ड की कर रहे हैं, यानी गांधीनगर, अय्यूब नगर, सर्वे नंबर 199 और शबीर नगर, गयास नगर, इन इलाकों की तशहरी मुहिम यहाँ से क्यों आगाज करें। ये हर कोई के जहन में ये सवाल है कि ऐसा यहाँ पर क्यों हो। हमने हमारी इब्तिदाई और तारुफी मीटिंग के अंदर रईस भाई ने यहाँ हमारी एक तारुफी मीटिंग रखे थे, जिस वक्त मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब का हमने यहाँ टिकट ऐलान की, उस वक्त उस तारुफी बात में मैंने अपनी बात रखा था कि ये इलाका तो ज्योग्राफियाई एंगल से हमेशा से माजी के 20 आज के 16 कंफ्यूजन में नहीं पड़ते अपन, आज के 16 का हिस्सा रहा है, यानी खानवादा शेख रशीद के बारे के हिस्से में रहा। लेकिन आज इस इलाके की 24 से 2600 के वोट तकरीबन ये हमारे वार्ड में ट्रांसफर कर दी गई। माजी में 2017 के अंदर जब कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, तो ये जो वार्ड है ये उस वक्त का 20 नंबर था और हमारा 18 नंबर वार्ड था। इस इलाके की पूरी वोट सर्वे नंबर 198, आगे कॉलोनी, उसके बाद मास्टर नगर और जो
इलाके हैं उन सारे इलाकों की वोट उठाकर उन्होंने हमारे वार्ड के अंदर डाल दिए थे, मेरी गांधीनगर वार्ड के अंदर डाल दिए। हमने जब यादी चेक किए, वहां के लोगों से मशवरा हुआ कि ये सारी वोट तो ये शेख रशीद साहब के वार्ड की वोटें है, ये अपने वार्ड में कैसे आ गई। हमने भरपूर ताकत से उसको एतराज दाखिल किया और उस वक्त 4200 वोट कट कर जहां की थी वहां पर मुकीम हो गई। आज भी जब हमारे पास प्रारूप यादी है, पहली यादी है, जब हम यादी खोलकर चेक करते हैं तो 277, 278, 276 ये तमाम यादियां 280, 281 नंबर की यादी जो यहाँ से सर्वे नंबर 198 से लेकर शुरू होकर मास्टर नगर तक के जाती है, ऐसी तमाम पर वोट हमारे वार्डों में जाती है। कुछ वक्तों के लिए मैं ये सोचता रहा कि हो सकता है कि ये इजाजियां ज्वाइंट में रहती होंगी, इसलिए यहाँ के जो क्लर्क है वो तोड़कर इधर उधर फेंक यानी एक गलती करते होंगे, इसलिए वो उनकी गलती से इतनी सारी वोटें हमारी तरफ आ गई। लेकिन वोटें इतनी उतनी नहीं थी, 36 से 3700 वोट ऐसी थी जो हमारे इलाके में आ गई थी। जो घरपट्टी के क्लर्क होते हैं, जो आप लोगों के घर पे घरपट्टी का बिल लेकर आते हैं, ये क्लर्क, ये जिम्मेदार लोग यादी को होते हैं। ये आप लोगों के घर पे, आप लोगों के दरवाजे पे बार बार तकाजा करने आते हैं कि आप कारपोरेशन का घरपट्टी, नल पट्टी भर दीजिए। इसलिए उनको शक्ल और नाम के साथ आदमी याद रहता कि ये मोहसिन का घर है, ये मुकीम का घर है, ये रईस का घर है, ये अलीम मलाई साहब का घर है, ये सबों का, ये इन लोगों का घर है। ये ऐसे क्लर्कों को ये बात का बखूबी इल्म होता है। तो फिर ऐसी गलती क्यों हुई कि 3600 वोट शेख रशीद साहब के वार्ड की निकालकर, प्रिंस इमरान साहब के वार्ड की निकालकर हम जैसे खादिमों के वार्ड में क्यों डाल दी? हम खादिमों के इलाके में क्यों डाल दी? तो बड़ा सोच विचार और तस्दिया करने के बाद जब हम माजी के झरोकों को झांक कर देखते हैं, 2007 से ये सिलसिला जब हम देखना शुरू करते हैं, तो इस इलाके के साथ मेरी बात आप लोग इत्मीनान से बगौर सुनिए, थोड़ा बच्चों को खामोशी से सुनिए, और खास तौर से मेरी माँ बहनों से ये मेरी अपील है कि मेरी बात को बगौर और कान खोलकर और इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। कि माजी में जब हमने झांक कर देखा तो 2007 के कारपोरेशन इलेक्शन से 2007, 2012, 2017 और ये 2026, ये 4 दफे के कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर मदनी नगर 199, मदनी नगर 198 और मास्टर कॉलोनी, ये तमाम तर वोटों का ये 4 हिस्सा करके मुख्तलिफ इलाकों में खानवाले शेख रशीद की जानिब से फेंक दिया। वो इसलिए फेंक दिया जाता कि इन इलाकों की जो वोटें है वो इतनी है कि यहाँ का एक मखसूस नुमाइंदा खड़े होकर अपनी नुमाइंदगी कर सकता और सर्वे नंबर 198 और 199 के बुनियादी मसाइल के लिए वक्त वो खड़े रहकर अपनी नुमाइंदगी कर सकता। लेकिन यही हजार खोली वाले, यही प्रिंस इमरान खान, सलीम खान साहब, आप लोगों को गलत फहमी होगी कि इनका नाम इमरान खान, इमरान शेख रशीद है, इनका नाम इमरान खान सलीम खान है। आगे तफसील के साथ बताऊंगा इंशाअल्लाह, और दलाइल के साथ भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर उलमा की मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इन्होंने हमेशा से ये वोटें इधर उधर फेंकते थे कि यहाँ पर कोई उम्मीदवार ना खड़ा हो सके, यहाँ कोई सर उठाकर ये ना कह सके कि ये इतनी सारी वोट है, 4000 वोट है, यहाँ पर हम नुमाइंदगी करेंगे, हमको टिकट चाहिए, इनको छटमरा कर यहाँ एक उम्मीदवार न देना पड़ जाए, इसलिए ये इलाकों की वोट को ये बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। 2007 के अंदर इन्होंने यही सारी वोटों को आजाद नगर के अंदर डाल दिए थे। शहर अजीज के अजीज एमएलए अली जनाब मुफ्ती मोहम्मद आपकी बातों में मिलकर के रोकता हूँ। के अंदर जो लोग यहाँ पर अभी मौजूद है
इस बात की गवाही देंगे। अरे भाई दो 2007 के अंदर सर्वे नंबर 198 मदनी नगर की वोटों को उठाकर आजाद नगर के अंदर डाल दिया है। इस इलाके की वोटों को इसलिए हमेशा से मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर सकते कि यहाँ पर कोई नुमाइंदा सर नहीं होता। लेकिन 2012 के टाइम जब वार्ड रचना हुई और 199 को गांधी नगर में मिलाकर एक वार्ड बना, उस वक्त भी इसी तरीके से हरकत की गई। लेकिन उस वक्त यहाँ से मेरे वासिद मोहतरम सीता साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और जब उन्होंने देखा कि मदनी नगर 198 और ये सारा इलाका इस वार्ड में आता है, लेकिन यहाँ की वोटें आजाद नगर दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में है, तो उन्होंने उसके ऊपर हरकत ताकि करते हुए ये सारी वोटों को जमा किया और तारीख के अंदर पहली दफे सर्वे नंबर 198 मदनी नगर और 99 से यहाँ का मुकामी उम्मीदवार शकील की शक्ल में आज उनकी रिवायत को कायम करते हुए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी मुझसे जब इन इलाकों की वोट की टहली मांगी तो मैंने उनसे कहा कि हमारे ऑब्जेक्शन और सजेशन के बाद भी इस इलाके की 3000 लगभग वोट यहाँ पर मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इस इलाके की सर्वे नंबर 99 में मिलाकर टोटल वोट कितनी होती है हमारी। मैंने उनसे कहा कि साहब यहाँ पर 4500 के ऊपर वोट है, तो बोले यहाँ पर 1/4 वोट होने की वजह से इस इलाके में नुमाइंदगी देना चाहिए। हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने इस इलाके के मसाइल को बखूबी तरीके से वाकिफ है, इसलिए कि ये यहाँ पर मौलाना अलीमुद्दीन भलाई साहब यहीं पर रहते हैं और वो यहाँ के मसाइल को हमेशा हजरत मौलाना मुफ्ती साहब के सामने पेश करते आए। यहाँ पर 7.5 साल महल का इख्तियार रहा, 2 दफे ताहिरा मैडम, 1 दफे शेख रशीद साहब। इन इलाकों में इनके मेयरशिप से कोई कामकाज नहीं हुई। यही अलीमुद्दीन भलाई थे जिन्होंने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पास जाकर शिकायत कर करके कि यहाँ की तकलीफ बयान कर करके यहाँ पर उनके फंड से ये जो रोड के ऊपर हम मीटिंग ले रहे हैं ये हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की देन है। और ये मेरे सामने उल्टे हाथ की तरफ जो गली जाती है और उसके बाद का आगे वाला जो रोड है ये हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की देन है। आज 7.5 साल से इस इलाके में उनका इख्तियार, ऐसा क्या डर और खौफ उनको आया कि यहाँ की ओर उठाकर उन्होंने उधर गई। अरे डर और खौफ क्यों नहीं आएगा। मैं इसी चीज पर आज यहाँ पर सोच रहा था, दौरा यहाँ पर जब मैं घरों से मिल रहा था तो मेरी माँ बहनों ने यहाँ से शिकायत की, तो मैं तो उनसे दंग रह गया जब उनकी शिकायत सुन ली। मेरी माँ बहनों ने यहाँ मुझसे शिकायत की कि यहाँ बेतरतीब पानी का टाइम है। सबसे बड़ा यहाँ का बुनियादी मसला यह है कि यहाँ पर कोई पानी की तरतीब नहीं है, किसी भी वक्त पानी आता है और कोई ऐलान के बगैर यहाँ पर पानी आता है। यहाँ पर मेयर का वार्ड है, पूरे डिपार्टमेंट उनके हाथ के नीचे है, आज उनके रहते में ऐसा कैसा मामला। दूसरी सबसे अहम शिकायत उन्होंने करे कि घर हमारा 3.5 फुट नीचे हो गया और वो 1.5 फुट ऊपर हो गई है। बारिश का पानी आता है, हमारे घरों में पानी भर जाता है। जिनके पहिए हैं उनको ये तकलीफ नहीं, लेकिन जो हमारे गरीब लोगों के घर है उनके घरों में पानी भर जाता है। ये तो सिर्फ अपना बिल निकालने के वास्ते हर साल लाली पाउडर लगाकर सीमेंट रोड बना देते, ये देख लेंगे कि घर नीचे चले गया। घर जहाँ पर है, आज मैं एक मकान के अंदर बैठा था, उन्होंने बताया बेटा तू हाथ से मोड़ ले, 1.5 फीट नीचे है और 1.5 फीट रोड ऊपर है। ऐसा भी कोई इलाका हो सकता है। पीछे का उन्होंने गटरों का हाल बताए, न कोई गटर निकालने वाला आता है न कुछ आता है। यहाँ आता है तो शहजादा आता है, प्रिंस शहजादे इमरान, यहाँ ऐसे बैठ के मरहूम शेख रशीद की एक्टिंग में सिगरेट जलाकर बैठ के टांग पे टांग डाल के और हुक्म देकर चले जाते। मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर शहर अजीज के मुफ्ती बैठे हुए हैं,
उनकी सरपरस्ती में मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं कि उनका नाम इमरान खान सलीम खान है। वो इमरान शेख रशीद नहीं है, उनका नाम इमरान खान सलीम खान। मैंने टूट फूट कहीं तो भी ये बात सुनी थी कि अल्लाह के नबी ने कहीं किसी साथी को अपना नाम देने की कोशिश की थी तो आसमान से वही आ गई थी कि ऐ नबी तुम किसी को अपना नाम नहीं दे सकते। तो ये कहां से कौन सी शरीयत का मजाक उड़ा है? सोचने का मुकाम है, जो अपनी वल्दियत पे कायम नहीं रह सकता वो आपकी नुमाइंदगी क्या कर सकता? जो शान से नहीं बोल सकता, जो शान से अपने बाप का नाम नहीं ले सकता कि मैं इमरान खान सलीम खान हूं, वो क्या तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा? कहां से वो तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा? दोस्तों, आज ये लम्हा फिक्रिया है कि आपके इलाकों के अंदर 7.5 साल का इख्तिदार का राज भोगने के बाद वो आपसे मुंह छुपा के फिर भागते थे। आप लोगों की खुशकिस्मती बोलिए, ये मेरी खुशकिस्मती बोलिए कि ये सारी वोट यकजा होकर हमारे वार्ड में आ गई। मैं आम लोगों से इसी बात की गुजारिश करने यहाँ आया हूँ कि आप लोग आप ये बिल्कुल मुतमईन रहिए कि आपकी वोट इधर चले गई उधर चले गई। हमने मुफ्ती साहब की हिम्मत पर, मुफ्ती साहब के हुक्म पर यहाँ पर अलीमुद्दीन फलाही साहब को यहाँ पर उम्मीदवार किया है। इसकी सब में बड़ी वजह यह है कि यहाँ के तमाम ही बुनियादी मसाइल जो मुफ्ती साहब खुद आसना है, उनको सब यहाँ के मसाइल मालूम है, इसलिए उन्होंने यहाँ का मुकामी उम्मीदवार होना ये उनका अपना फैसला। आज हमारे मध्य मुकाबिल जिनको उम्मीदवार लाके खड़ा किया गया है वो आए हैं मक्का मदीना से हिजरत करके, दूध में नहाकर। रियाज अली साहब बोल रहे थे कि उनका दूध का कारोबार है। अली जनाब रियाज अली अजवा खजूर वाले, अरे रफीक बुरा खजूर वाले, अजवा खजूर का उनका धंधा है और तस्वीर टोपी बेचते हो यहाँ कोने पे और ये आगे होटल पे उनके 2 शॉपिंग सेंटर के अंदर उनकी 2 दुकान। ये यार लोग महिला बचत करके शॉपिंग सेंटर है, मालूम है ना आप लोगों को? वो शॉपिंग सेंटर के अंदर वो जमजम की पानी की बोतल बेचती और यहाँ पर सर्वे नंबर 100 ये 200 के बाद जिम खाने के बाजू में उनका भतीजा फेरोज पहलवान जो ऑफिस है उसके अंदर टोपी बेचते हो। अब आप लोगों को मालूम है वहां जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, जमजम बिक रहा है, टोपी बिक रही। दूसरे आमिन खान शब्बीर खान उर्फ कलेजी वाले, ये जनाब गधे के सर पे तो सींग पहले गायब बाद में गायब होगी, पहले ये गायब हो जाते। ये इतने कर्जे में मकरूज है, इतने लोगों का दमन करके बैठे, इतने लोगों की जमीनें खा के बैठे हुए हैं ये कि ये आज सिर्फ ये गांव में टिके हुए है तो जलील दादा और अकील दादा की मेहरबानियों से टिके हुए हैं। उनकी शर्त है कि वो यहाँ पर उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था तो उन्होंने उनको यहाँ खड़ा कर सारी पंचायतों को थमा के रखे हुए। जब ये सैलानी चौक इलाकों में इनका ये करने आते हैं ना, तशरी मुहिम करने आते हैं तो इनके सारे कर्जेदार इनको ढूंढते रहते, इनके इर्द गिर्द तो दावत करते हैं। तीसरे उम्मीदवार दिल्ली में हो गया बाबू हो गया, राशन चोर, ईदगाह की रेती चोर, ईदगाह की रेती चोर, वही रेती उठा के सलाटर हाउस में डालता, वही उठा के रेती लाके ईदगाह में। चौथा उम्मीदवार खालिद हाजी, वो पंचायत चोर। आगे आगे अब लगेगा मामला, सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो थमने वाला नहीं है। आज हजरत है यहाँ पर, इसलिए उनका भी लिहाज रखना जरूरी है, नहीं तो मेरी जबान किसी का लिहाज नहीं रखती। मेरी तरबियत ही यही है कि गलत को गलत बोलूं और झूठे को झूठा बोलूं। ये पंचायत चोर के सारे कारनामे, ये चैने के सारे कारनामे हम वक्त के साथ आप लोगों को सब बताएंगे। मुझसे बाहर का इल्जाम लगाते थे कि बाहर महल्ले का है, यहाँ का है, वहां का है, ये चैने का है, तुम्हारी गोद में गिरे भाई क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई जो ये चैने को तुमको गोद लेना पड़ गया? और ये इंतहाई मनोज आदमी है, ये चाह जाता वहां सीट गिरा देते महाराज जी। माजी में 2021 में डॉक्टर खालिद साहब के सामने यही जोड़ी उम्मीदवार थी, 1000 वर्ष से अल्हम्दुलिल्लाह उनको वहां पर करेंगे। दोस्तों, आज इलेक्शन कामकाज की बुनियाद से हटकर सियासी बदले में नाम हो चुका है। अरे तुमने क्या कामकाज किए, ये कामकाज की कोई बात नहीं,
वो बोलते मुझे 162 वोट का मेरा बदला लो। अरे बेशरम, बेगैरत, तुझे बोलने की भी मुंह है कि नहीं है? अरे जो इलाके में तुम रहते हो वहां की 2 पेटियों का ऐसा हाल था कि मुफ्ती साहब को 106 वोट थी और इसको 194 वोट। जिस इलाके में पता तो खुद वो वोट डालने जाते, वहां की पेटी का हाल ऐसा था कि इसको 494 वोट थी और मुफ्ती साहब को 506 वोट थी। यानी वहां पर भी मुफ्ती साहब उससे 10 वोट की आगे की थी। ये गुरुवार वालों ने झोली भर भर के उनकी वोट टोकरे भर भर के उनकी झोलियों में वोट डालने के बाद ये हमसे बोलते के बदला नहीं। अरे जहां तुम रहे पले बड़े वहां पर तुम जाकर लोगों को बोलो ना, वहां तुम नहीं बोलते 162 वोट का बदला नहीं। काम काज की बुनियाद पर इलेक्शन होना चाहिए। हमने आप जाकर गांधीनगर चौक से, ये कॉलोनी से हमारे कामकाज आप देख लीजिए। ये जमूर कॉलोनी से आप शुरू होंगे तो हमारा वार्ड खत्म होता है गोविंदा दूध डेयरी तक के, वहां तक के आपको कॉन्क्रीट रोड मिलेंगे। मुफ्ती साहब के और मेरे मुश्तरका फंड से हमने यहाँ पर तामीरी कामकाज किए। हमने शादी हॉल बनाया गरीबों के लिए कम से कम किराए में, जो उसका मेंटेनेंस कर सके, जो वहां के काम करने वालों की पगार है वो पगार निकाल सके। इतने कम से कम किराए में हमने शादी हॉल बनाया। खूबसूरती के लिए हमने फाउंटेन बनाया। पूरे इलाके के बच्चे, हमारी माँ बहनें वहां आकर शाम के टाइम पूरे फाउंटेन का नजारा करती है। हमने सैलानी चौक को सुरंग के जैसा सजा दिया। इन इलाकों में 7.5 साल से रहकर इन्होंने क्या किया? सिर्फ चूना लगाने का काम, रोड पे रोड। अगर आप लोगों को मैं इनकी हकीकत बताऊंगा ना, मदनी नगर के अंदर इन्होंने 3 करोड़ रुपए की गटर बनाई, 3.5 करोड़ रुपए की गटर बनाए। ऑफिसर का नाम लेके बोल रहा चौड़े साहब। कारपोरेशन में जाना, उनसे पूछना। मेरे पास वो सर पे हाथ रख के बैठे थे। मैं जब ऑफिस में गया तो बोले साहब बोगसगिरी भी देखो इनकी कितनी है, चोरी बोले इनकी चोरी देखो बोले। अगर अपन ये 3.5 करोड़ की गटर को अगर टेप लगा के मोदेंगे ना बोले तो धुलिये तक क्यों गटर पहुंचेंगी, लेकिन वो यदि पैसा खत्म नहीं होगा। आप मुझे बताइए इलाके में कहाँ है वो गटर? अरे ये शकील पिया की गलती से लेकर यहाँ तक के इन्होंने 6 दफे सीमेंट रोड के बिल निकाल चुके। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 दफे उन्होंने बिल निकाल चुके। अरे ये मुफ्ती साहब के काम का भी बिल निकाल के खा गए उन्होंने। सारे सबूत, सारे एविडेंस, सारे गवाह हमारे पास है। 15 जनवरी का सूरज, 16 जनवरी का सूरज जहां निकलेगा और ये जब अपने घर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला असेंबली के अंदर मुफ्ती साहब इनके सारे सबूत और इनके काले चिट्टे लेकर खड़े होंगे और इनके ऊपर ये जो गरीब शहर के अवाम के ऊपर नापाक साजिश करके इन्होंने SIT लाए है ना, इंशाअल्लाह रजीज इनकी हराम कमाई के ऊपर हम SIT लेकर आएंगे। इनकी एक कमाई का हिसाब देंगे। इन्हीं इलाकों में 6 दफे सीमेंट रोड का बिल रिकॉर्ड करके जो इन्होंने हराम की कमाई करके अपनी चढ़नी गाड़ी कर ली है ना, और यहाँ पर इनके बड़े ऐसा लाड गवर्नमेंट के जैसे सिगरेट पीते बैठे रहते हैं, इनके सारे काले चिट्टे हम आप लोगों को बताएं। आज वक्त का तकाजा है। इस इलाके से बिलखुसूस में मेरी मां बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा मौका आया है कि आपके इलाके का उम्मीदवार आपके पास है। आज इस इलाके की बुनियादी सहूलतों के लिए, आपकी मसाइलों की यकसुई के लिए आप लोग इस बदलाव के साथ आने वाली 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों उम्मीदवार, मैं तो बोलता हूँ 16 और 20 के 4 दूनी 8 उम्मीदवार जिनका निशान है पतन, हमें कुछ नहीं देखना है, एक को 4 वोट देना है। अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ, मुकीम वोट देने जा रहा है तो मुकीम को 4 वोट देना है। 2 मशीन होंगी, जो हिसाब से उम्मीदवार की आज टैली यही है, 2 मशीन होंगी। 2 मशीन के अंदर 2 पतंग के निशान होंगे और दूसरी मशीन के अंदर 2 पतंग के निशान होंगे। हमें कुछ नहीं देखना है, हमारे अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, यहाँ से जुआ सट्टा को उखाड़ के फेंकने के लिए, यहाँ से नशे के कारोबार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों को पतंग निशान पर वोट देना है और भरपूर अक्सरियत से कामयाब करना है। इतनी ही बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।